एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने डी ट्रिपल एस बी पीआरटी से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल डी ट्रिपल एस बी पीआरटी वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी भी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं, हमने कम्युनिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के मॉडल्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, कम्युनिकेशन के मॉडल्स कौन कौन से हैं उनको समझे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन मॉडल? कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए मॉडल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मॉडल का मतलब होता है अगर कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक है, अगर उसको आप पिक्चोरियल फॉर्म में बच्चों को समझाएंगे या डायग्रामेटिक फॉर्म में बच्चों को समझाएंगे तो चीज बच्चों को बेहतर तरीके से समझ आएगी। मॉडल का मतलब किसी भी चीज का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पिक्चर फॉर्म में उस चीज को प्रेजेंट करना। अब कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब क्या है कि भाई कम्युनिकेशन को डायग्राम के थ्रू समझाना। एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, उसके थॉट्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट जो भी है, उसको आप अगर एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो वो बच्चों को बेहतर तरीके से समझ आए। तो कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिचुएशन, यानी कि कम्युनिकेशन सिचुएशंस के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनको विजुअलाइज करना, उनको विजुअल फॉर्म में बच्चों को समझाना, उनको दिखाकर बच्चों को समझाना कि भाई ये सेंडर होता है, रिसीवर होता है, ये चैनल है, ये मैसेज है। तो इनको आप किस तरह से, मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस तरह से काम करता है, तो उसको बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे सेंडर होता है कम्युनिकेशन में, एक रिसीवर होता है, कोई मैसेज होता है, किसी ना किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक पिक्चर फॉर्म में जब मैं बता रही हूँ तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। उस पिक्चर को देखकर, इस पिक को देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है इतने इंपॉर्टेंट? अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि इनके थ्रू आप कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एनालाइजिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहेंस किया जा सकता है। गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन तो हम सभी करते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। जब ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन की बात आती है कि भाई किसी भी कंपनी में, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो वहां पर किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उसके लिए गाइड करते हैं। मैसेज को किस तरह से डिजाइन करना है उसको आप अच्छे से कम्युनिकेशन मॉडल्स के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं, एक अच्छा मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। इंटरपर्सनल का मतलब जो दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन चल रहा है उसको फैसिलिटेट करते हैं। कौन करते हैं? कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो इसलिए कम्युनिकेशन मॉडल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमारा मेन टॉपिक है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन मॉडल्स के जो टाइप्स है उनको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं वो मुख्य रूप से 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? लीनियर, इंटरेक्शनल और ट्रांजेक्शनल। अब जो लीनियर कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो फीडबैक आता है वो फीडबैक इनडायरेक्टली आपको मिलता है, यानी कि वो फीडबैक डिले हो सकता है, साइमल्टेनियसली आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन भी टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन यहाँ पर जो फीडबैक आता है रिसीवर की तरफ से वो साइमल्टेनियसली इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। अब ये जो 3 टाइप्स हमने देखे, लीनियर, इंटरेक्शनल और ट्रांजेक्शनल, तो मुख्य रूप से कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है, लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल, ट्रांजेक्शनल और इंटरेक्शनल। अब जो लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल्स है उसमें ये 4 तरह के मॉडल्स हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? एरिस्टोटल का मॉडल, लेसवेल का मॉडल, फैनन वीवर का मॉडल और बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। जो इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल्स है उसमें हम ये 2 मॉडल्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? ऑसगुड और स्क्रैम का मॉडल, वेस्ली एंड मैकलिन का मॉडल। और जो थर्ड टाइप था ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल्स, उसमें भी हम ये 2 तरह के मॉडल्स पढ़ेंगे, बर्लैंड का ट्रांजेक्शनल मॉडल और डांस का हेलिकल। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो 3 मेन मॉडल्स हैं और इनके अंदर कौन कौन से मॉडल्स आएंगे उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो पहली कैटेगरी है लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल, क्या होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से टाइप्स आएंगे उनको डिस्कस करते हैं। तो लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल मैं बता ही चुकी हूँ कि ये क्या है, ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो सेंडर होता है वो
सेंड करता है मैसेज रिसीवर को, रिसीवर उसको रिसीव करता है, ठीक है। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक नहीं होता। तो यहाँ पर कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं, सेंडर, रिसीवर और चैनल। यानी कि सेंडर किसी माध्यम के द्वारा रिसीवर को कोई भी मैसेज सेंड करता है। लीनियर कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन। अब ये जो लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है, इसमें 4 तरह के मॉडल्स हम पढ़ते हैं। कौन कौन से, एरिस्टोटल का मॉडल, लेसवेल का मॉडल, शैनन एंड वीवर का मॉडल और बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल मॉडल। अब एरिस्टोटल मॉडल की अगर हम बात करें तो ये कम्युनिकेशन का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना मॉडल है जो 300 बीसी में दिया गया था। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु कौन थे, एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने इस मॉडल को दिया है। उनका मानना था कि भाई उन्होंने ये जो मॉडल डिजाइन किया ये किसके लिए किया था, यानी कि इनका जो मॉडल है ये स्पीकर सेंटर मॉडल है, यानी कि स्पीकर पर ज्यादा फोकस किया इन्होंने, ठीक है। यानी कि स्पीकर सेंटर है, जो रिसीवर है उसका जो रोल है वो बिल्कुल पैसिव है, यानी कि सेंडर इज द ओनली एक्टिव मेंबर इन दिस मॉडल वेयर एज द ऑडियंस इज पैसिव। यानी कि सेंडर का अहम रोल है, जो कम्युनिकेटर है, जो स्पीकर है, उसने जो भी मैसेज कम्युनिकेट किया, जो भी ऑडियंस है वो उसको एज इट इज स्वीकार कर लेती है। यानी कि जो ऑडियंस है वो बिल्कुल पैसिव है, वन डायरेक्शन वन वे कम्युनिकेशन है। सेंडर एक्टिव है और जो ऑडियंस है, जो रिसीवर है, वो क्या है, पैसिव है। अब एरिस्टोटल ने जो है अपने इस मॉडल में 3 एलिमेंट्स की बात की है। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जिसके द्वारा कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जा सकता है, कौन कौन से हैं, ईथोस, पैथोस और लोगोस। इनको हम वन बाय वन समझते हैं। ईथोस का मतलब क्या होता है, यानी कि जो स्पीकर है उसकी क्रेडिबिलिटी को डिफाइन करता है कि भाई जो स्पीकर है वो कितना विश्वसनीय है, जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है वो उस पर कितना विश्वास करती है, वो इथिक्स को फॉलो करता है कि नहीं। पैथोस की अगर हम बात करें तो यानी कि जो स्पीकर है वो जो ऑडियंस है उसके इमोशन से कितना कनेक्ट कर पाता है। लोगोस का मतलब लॉजिक को सिग्निफाई करता है कि भाई जो स्पीकर है, जो भी स्पीच वो दे रहा है वो लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, रूल्स को फॉलो करती हुई होनी चाहिए। तो एरिस्टोटल ने कहा कि भाई ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनके द्वारा कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने 5 और एलिमेंट्स की बात की है। कौन कौन से, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, टारगेट ऑडियंस और इफेक्ट। अब स्पीकर का मतलब क्या है, यानी कि जो मैसेज को कन्वे करता है। स्पीच का मतलब मैसेज क्या है। ओकेजन का मतलब किस ओकेजन पर ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है। टारगेट ऑडियंस का मतलब किसको, टू हुम द मैसेज टू बी कन्वेड, किसको मैसेज कन्वे किया जा रहा है। इफेक्ट का मतलब क्या इम्पैक्ट रहेगा उस मैसेज का। एरिस्टोटल के द्वारा ये 5 कंपोनेंट्स की बात की गई है जिसके द्वारा आप कम्युनिकेशन सिचुएशंस को एनालाइज करके उसको बेटर कैसे बना सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर मिडल में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, इन द मिडल ऑफ द फेयरवेल सेरेमनी Professor Hugain announced the student of the year and everybody started jumping with the joy। अब यहाँ पर आप लोगों को 5 एलिमेंट्स इस लाइन से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्पीकर कौन है, प्रोफेसर हुगेन है। अब स्पीच यानी कि क्या मैसेज दे रहे हैं, वो क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये क्या है, ये स्पीच है। एवरीबडी स्टार्टेड, एवरीबडी यानी कि टारगेटेड ऑडियंस कौन है, जितने भी बच्चे उस हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनको वो संबोधित कर रहे हैं, वो क्या है, टारगेटेड ऑडियंस है। ओकेजन क्या है, फेयरवेल सेरेमनी का अवसर है, ठीक है, वहां पर ओकेजन क्या है, किस ओकेजन पर ये स्पीच कन्वे की जा रही है, फेयरवेल सेरेमनी पर। अब जैसे ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, ये स्पीच दी, तो जितने भी बच्चे उस हॉल में थे, जितने भी लोग उस हॉल में बैठे हुए थे, वो क्या करते हैं, जंपिंग विद द जॉय। तो ये क्या है, ये इफेक्ट है कि वो क्या करते हैं, जंपिंग करना शुरू कर देते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। ये क्या आ रहा है, मैसेज जो भी कन्वे किया गया उसका इफेक्ट क्या रहेगा। तो ये एरिस्टोटल का मॉडल है, स्पीकर सेंटर मॉडल है, बहुत ही पुराना है। 3 एलिमेंट्स की बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईथोस, पैथोस, लोगोस, और इसके अलावा ये 5 एलिमेंट्स, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, टारगेट ऑडियंस और इफेक्ट की बात की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मॉडल करेंगे। दूसरा मॉडल है लेसवेल का मॉडल। अब लेसवेल का जो मॉडल है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे। उनका मानना है कि ये 5 क्वेश्चंस जो है ना, इनके द्वारा आप कम्युनिकेशन इवेंट को, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। कौन कौन से 5 क्वेश्चंस पूछे। हु का मतलब जो मैसेज को कन्वे कर रहा है। व्हाट का मतलब मैसेज की बात की गई है कि क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है। विच चैनल का मतलब किस माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है मैसेज को कन्वे करने के लिए। टू हुम का मतलब क्या है कि भाई मैसेज किसको कन्वे किया जा रहा है। व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन द रिसीवर।
यानी कि जो मैसेज कन्वे किया गया है उसका क्या इफेक्ट रहेगा रिसीवर के ऊपर। तो उनका मानना है कि भाई ये 5 क्वेश्चंस पूछकर आप कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, हु का मतलब क्या है, कम्युनिकेटर, से व्हाट का मतलब किसने कहा, क्या कहा, मैसेज है, इन विच चैनल का मतलब मीडियम है, टू हुम का मतलब रिसीवर रिसीव कर रहा है, विद व्हाट इफेक्ट यानी कि इफेक्ट क्या रहेगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। After Professor Hugain declared the exam dates on the school PA system, the students were visibly upset and nervous. तो देखिए ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे बनेंगे। अब यहाँ पर हु का मतलब जो स्पीकर है कौन है, प्रोफेसर हुगेन। ठीक है, व्हाट का मतलब कौन सा मैसेज कन्वे, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, एग्जाम डेट्स को उन्होंने डिक्लेयर किया है। विच चैनल किस माध्यम का प्रयोग किया है, स्कूल पीए सिस्टम के द्वारा उन्होंने इस मैसेज को कन्वे किया है। टू हुम मतलब रिसीवर कौन है, कौन है रिसीवर, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को कन्वे किया जा रहा है। उसका इफेक्ट, जैसे ही उन्होंने इस मैसेज को कन्वे किया क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, अपसेट एंड नर्वस। ठीक है, यानी कि जैसे ही बच्चों ने इस मैसेज को सुना वो क्या हो जाते हैं, अपसेट एंड नर्वस। जैसे ही उन्होंने सुना अपनी एग्जाम डेट्स के बारे में, इफेक्ट बच्चों पर क्या होता है, अपसेट एंड नर्वस। तो ये एक एग्जांपल है छोटा सा इसको समझने का। और यहाँ पर एक बात बता दूं, देखिए इसमें इफेक्ट की बात की गई है, तो यहाँ पर एक बार पेपर में पूछा गया था कि लेसवेल का मॉडल कौन सी थ्योरी से लिया गया है, कौन सी थ्योरी में आता है ये मॉडल। तो ये इफेक्ट एनालिसिस थ्योरी का मॉडल है। ठीक है, इफेक्ट एनालिसिस थ्योरी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट मॉडल है वो क्या है, शैनन एंड वीवर मॉडल। शैनन एंड वीवर का जो मॉडल है वो एक मैथमेटिकल कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। उनका मानना है कि भाई कम्युनिकेशन एक लीनियर वन वे प्रोसेस है, जिसके बारे में उन्होंने 5 की कॉन्सेप्ट्स की बात की है। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स की बात शैनन एंड वीवर करते हैं, सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर और रिसीवर। ठीक है, ये 5 की कॉन्सेप्ट उनके द्वारा बताए हैं। इनको हम वन बाय वन समझते हैं इस इमेज के थ्रू। तो सबसे पहले क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स कह सकते हैं या सेंडर कह सकते हैं, यानी कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया, वो मैसेज किसके पास जाता है, ट्रांसमीटर के पास। ट्रांसमीटर उसको इनकोड करता है, इनकोड करके सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजने के लिए वो किसी ना किसी माध्यम का प्रयोग करता है। अब शैनन एंड वीवर का मानना है, देखिए वो उस टाइम पर टेक्निकल कम्युनिकेशन पर काम कर रहे थे। उनका मानना है कि जब किसी माध्यम का प्रयोग करता है, अभी सैटेलाइट के थ्रू भेज रहा है और फाइबर ऑप्टिक का प्रयोग कर रहा है या वाईफाई के थ्रू सिग्नल सेंड किया जा रहा है, तो वहां पर नॉइस का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि वहां पर नॉइस आ जाती है। अब ये नॉइस क्या है, नॉइस का मतलब है कि कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स का आ जाना। कोई भी किसी भी तरह का बैरियर हो सकता है कि भी आपको मैसेज प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं हुआ, आपको समझ ही नहीं आया कि सेंडर ने क्या बोला। ठीक है, अब किसी माध्यम के द्वारा वो क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है, सिग्नल रिसीव होता है, किसको, रिसीवर को। रिसीवर क्या करता है, उसको डिकोड करता है। रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है मैसेज को, और उसके बाद वो मैसेज डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसके द्वारा बताया गया है, शैनन एंड वीवर के द्वारा। यानी कि कम्युनिकेशन में 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो शैनन एंड वीवर का जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने 2-3 कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। कौन कौन से, एक तो उन्होंने नॉइस का कॉन्सेप्ट बताया कि भाई जब कम्युनिकेशन आप करते हैं तो वहां पर उन्होंने नॉइस को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। नॉइस क्या है, कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स का आ जाना। जैसे 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, फोन पर बातचीत हो रही है, तो सेंडर ने कुछ बोला, रिसीवर को कुछ समझ ही नहीं आया, उसको उन्होंने नॉइस कहा, यानी कि कम्युनिकेशन बैरियर की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात उन्होंने की कि इनका जो अपडेटेड वर्जन आया इस मॉडल का, उसमें उन्होंने फीडबैक के जो प्रिंसिपल्स थे उनको ऐड किया। इसके अलावा उन्होंने एंट्रोपी का भी कॉन्सेप्ट दिया। एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस। अब अगर आपके कम्युनिकेशन में एंट्रोपी बहुत ज्यादा हाई होगी तो जो सामने रिसीवर है उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिए गए हैं। एक तो नॉइस को इंट्रोड्यूस किया, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया गया, और इस मॉडल का जो अपडेटेड वर्जन था उसमें उन्होंने फीडबैक के जो प्रिंसिपल्स थे उनको भी ऐड किया। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल देखेंगे, कौन सा है, नेक्स्ट मॉडल है बर्लो का SMCR मॉडल। देखिए बहुत ही बेसिक सा मॉडल है, बहुत सिंपल मॉडल है। कब दिया गया था, 1960 में इन्होंने अपनी बुक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इस मॉडल की बात की है। ठीक है, अब बर्लो का ये कम्युनिकेशन मॉडल क्या कहता है कि भाई जो कम्युनिकेशन है उसके 4 स्टेप्स की बात करता है। कौन कौन से, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। यहाँ पर आप इसमें भी नाम में भी देख सकते हैं SMCR। SMCR का मतलब क्या है,
एस का मतलब है सोर्स, एम का मतलब है मैसेज, सी का मतलब चैनल और आर का मतलब है रिसीवर। अब ये जो चार एलिमेंट्स हैं इनको हम वन बाय वन समझते हैं। देखिए सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं। तो उनका मानना है कि जो सोर्स है या सेंडर है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसका एटीट्यूड, उसकी नॉलेज, उसका सोशल सिस्टम, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा सेम एलिमेंट्स किसमें होनी चाहिए, रिसीवर में भी, क्योंकि सेंडर जो भी मैसेज सेंड करेगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। अगर मान लीजिए सेंडर बहुत अच्छा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, वो नॉलेजेबल है, लेकिन जो रिसीवर है वो नॉलेजेबल नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा। तो सेंडर और रिसीवर दोनों में ये सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ये सेम स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए सोर्स भी अच्छा है, रिसीवर भी अच्छा है, लेकिन जो मैसेज है, मैसेज का कंटेंट ही अच्छा नहीं है, मैसेज के एलिमेंट्स अच्छे नहीं है, मैसेज का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है, उसको अच्छे से कोड नहीं किया गया है, तो भी रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। तो सोर्स, रिसीवर और मैसेज सारे ही मतलब अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चैनल की बात की है। चैनल का मतलब कौन से माध्यम का प्रयोग किया है, तो उसमें उन्होंने सारी सेंस ऑर्गन्स को इंक्लूड किया है कि भी किस माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है मैसेज को सेंड करने के लिए, देखकर, सुनकर, टच करके, स्मेल या टेस्टिंग, ठीक है। अब बर्लो का एसएमसीआर मॉडल जो है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, वॉचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो न्यूज प्रेजेंटर है, ठीक है, वो क्या है, सोर्स है, न्यूज क्या है, मैसेज है, टेलीविजन क्या है, चैनल है, और जो ऑडियंस है वो क्या है, रिसीवर है, जो मैसेज को रिसीव कर रही है। तो ये था बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। तो लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल्स में हमने चार तरह के मॉडल्स पढ़े, एरिस्टोटल मॉडल, लेसवेल का मॉडल, सैनन एंड वीवर का मॉडल और बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। अब जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी क्या है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब क्या होता है। तो देखिए इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, एक टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फीडबैक मिल रहा है वो क्या है, इनडायरेक्ट फीडबैक है, यानी कि आपको तुरंत इंस्टेंटली फीडबैक नहीं मिल रहा है, साइमल्टेनियसली आप फीडबैक प्राप्त नहीं कर सकते। फीडबैक जो आ रहा है वो बाद में फीडबैक आ रहा है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल में होता क्या है, देखिए टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है वो क्या आ रहा है, वन बाय वन फीडबैक आ रहा है, यानी कि साइमल्टेनियसली फीडबैक यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कैसे काम होता है, मान लीजिए ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर ने एक मैसेज भेजा किसी भी चैनल के थ्रू रिसीवर को। अब ये जो रिसीवर है ये सबसे पहले उस मैसेज को डिकोड करता है, समझता है, उसके बाद ये फीडबैक देता है, ठीक है। अब ये जो रिसीवर है जब ये फीडबैक दे रहा है तो ये क्या बन जाता है, ये सेंडर बन जाता है, क्योंकि ये मैसेज को सेंड कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। अब पहले जो सेंडर था ये क्या करेगा, अब उस फीडबैक को रिसीव करेगा, तो रिसीव करेगा तो ये क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा, ठीक है। अब जब रिसीवर बन गया तो ये रिसीवर मैसेज को डिकोड करेगा, और यहां से जब ये जो रिसीवर पहले रिसीवर था जब फीडबैक देता है तो ये सेंडर बन जाता है। तो सेंडर बन जाता है तो सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है, और रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो सेंडर होता है वो मैसेज को इनकोड करता है, रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो अपने प्लेस को इंटरचेंज कर रहे हैं, कि पहले जो सेंडर था वो बाद में रिसीवर बन जाता है, और जो रिसीवर था वो सेंडर बन जाता है। पहली बात कि वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं। दूसरी बात की जो फीडबैक आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट फीडबैक आ रहा है, यानी कि एकदम साइमल्टेनियसली फीडबैक नहीं आ रहा है कि सेंडर ने कुछ भेजा रिसीवर ने तुरंत आंसर किया, ऐसा नहीं है, यानी कि फीडबैक क्या है, डिले हो सकता है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल्स में हम दो तरह के मॉडल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से, ओसगुड और स्क्रैम का मॉडल, वेस्ली एंड मैकलिन का मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओसगुड एंड स्क्रैम का मॉडल क्या है। तो देखिए ओसगुड और स्क्रैम का जो मॉडल है वो एक सर्कुलर मॉडल है। तो ओसगुड और स्क्रैम का जो मॉडल है वो क्या कहता है कि कम्युनिकेशन लीनियर नहीं है बल्कि सर्कुलर है, ठीक है। कम्युनिकेशन रेसिप्रोकल और इक्वल है। रेसिप्रोकल और इक्वल कैसे है, यानी कि रेसिप्रोकल कैसे है कि एक टाइम पर जो सेंडर था दूसरे टाइम पर वही सेंडर रिसीवर बन जाता है, अपनी मतलब प्लेस को चेंज कर लेता है, जो रिसीवर था वो सेंडर बन जाता है। इक्वल क्यों है, दोनों का अहम रोल है, दोनों का इक्वल रोल है। मैसेज इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, इनकोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इनकोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन तीनों ही इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो ये क्या है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है,
साइक्लिक मॉडल हम कह सकते हैं या सर्कुलर मॉडल हम कह सकते हैं। अब इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल्स में दूसरा मॉडल हम डिस्कस करेंगे वेस्ली एंड मैकलिन का मॉडल। देखिए वेस्ली और मैकलिन का जो मॉडल है वो ज्यादातर मास कम्युनिकेशन में इसको यूज किया जाता है और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब वेस्ली और मैकलिन ने क्या बताया कि भाई उनका मानना है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से? ये 8 कंपोनेंट्स की बात वो करते हैं, इनको हम वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। कौन कौन से? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हम कह सकते हैं। दूसरा है सेंसरी एक्सपीरियंस, सोर्स या सेंडर, ऑब्जेक्ट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द सोर्स, रिसीवर, ऑब्जेक्ट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द रिसीवर, फीडबैक और गेटकीपर, ठीक है। यहाँ पर जो पिक आपको दिखाई दे रही है इसके थ्रू हम इस पूरे के पूरे मॉडल को समझेंगे। तो वेस्ली और मैकलिन का मानना है कि भाई देखिए जितने भी हमने मॉडल्स देखे उनमें सबसे पहले हमने क्या देखा? सेंडर होता है, फिर किसी कोई मैसेज होता है, किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है, फिर सेंड कर दिया जाता है किसी भी रिसीवर को, रिसीवर उसको रिसीव कर लेते हैं। लेकिन इनके मॉडल में क्या कहा गया है कि भी सबसे पहले इन्होंने सेंडर की बात नहीं की। इनका मानना है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का अहम रोल होता है, यानी कि जो सेंडर है जब मैसेज को इनकोड कर रहा होता है तो वो उस टाइम पर जिस तरह के इन्वायरमेंट में होता है, तो वो इन्वायरमेंट किस तरह के इन्वायरमेंट में है, उस टाइम पर उसके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो चीजें उस मैसेज को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का अहम रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्स आपको दिखाई दे रहा है ये एक्स क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एक्स1 क्या है? एक्स1 क्या है? यहाँ पर आप देखिए एक्स1 क्या है? सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी कि किस तरह की सेंसेस के द्वारा, किस तरह की सेंसेस के द्वारा वो रिसीव कर रहा है। ए क्या है? सेंडर है, बी क्या है? रिसीवर है, सी क्या है? गेटकीपर है, ठीक है। अब ए क्या है? सेंडर है, जो मैसेज को सेंड कर रहा है, और बी इसको रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब बी जब रिसीव करता है तो वो कुछ ना कुछ फीडबैक जब देता है तो कहाँ जाएगा? वो ए के पास जाएगा, ठीक है। अब ये x2 और x3 क्या है? x2 क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन किसका है? सेंडर का है। x2 का मतलब है कि भाई जो सेंडर है उसका क्या बिलीफ सिस्टम, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के थॉट्स उसके हैं। और x3 क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन किसका है? रिसीवर का है। भाई रिसीवर के क्या थॉट्स, क्या बिलीफ सिस्टम और कल्चरल बैकग्राउंड है, ठीक है। x1, x2 और x3। x1 क्या है? सेंसरी एक्सपीरियंसेस है, किस तरह की सेंसेस का प्रयोग किया जा रहा है। ए क्या है? सेंडर है, बी क्या है? रिसीवर है। x2 ए का यानी कि सेंडर का ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन है, और x3 जो है बी का ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन है, ठीक है। एफ क्या है? फीडबैक। अब समझते हैं सी को। सी क्या है? गेटकीपर। अब गेटकीपर क्या होता है? एडिटर ऑफ द मैसेज, यानी कि ये जो ए है ये बी को मैसेज जब सेंड करता है तो बीच में कौन है? गेटकीपर है। गेटकीपर का मतलब ये मैसेज को एडिट करता है, यही ये डिसाइड करेगा कि कितना मैसेज और किस तरह से मैसेज को आगे सेंड करना है, ठीक है। और ये जो गेट कीपर है ये एक को जो है फीडबैक भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि कुछ फीडबैक की रिक्वायरमेंट है तो ये जो सेंडर है उसको फीडबैक भी प्रोवाइड कर। तो वेस्ली और मैकलिन का मॉडल है उसमें जो है उन्होंने 8 कंपोनेंट्स की बात की है। उनका मानना है कि भी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उनका अहम रोल होता है। सेंडर से भी पहले उन्होंने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात की है। तो इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल्स में हमने 2 तरह के मॉडल्स पढ़े, कौन कौन से? ओसगुड और स्क्रैम का मॉडल और वेस्ली और मैकलिन का मॉडल। अब जो तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी में कौन से मॉडल्स आते हैं? ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल्स के। तो ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन भी 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें जो फीडबैक मिलता है वो डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, ठीक है। यानी कि सेंडर ने कुछ पूछा, रिसीवर ने तुरंत आंसर दिया। जैसे गूगल मीट पर या जूम पर आपकी कोई ऑनलाइन सेशन चल रहा है तो जो भी कम्युनिकेशन आपस में चल रहा है तो वहां पर जो फीडबैक मिल रहा है वो तुरंत फीडबैक मिलता है, ठीक है। सेंडर ने कुछ पूछा, रिसीवर ने तुरंत उसका आंसर किया, ठीक है। जैसे आपका कोई भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप बच्चों के साथ लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर जो उसको हम सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन भी कहते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली फीडबैक मिलना। ट्रांजैक्शनल और इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल्स में एक मेन डिफरेंस यही है कि इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल भी 2 वे कम्युनिकेशन है लेकिन वहां पर फीडबैक इनडायरेक्ट मिलता है, यानी कि तुरंत फीडबैक नहीं मिलेगा, फीडबैक डिले हो सकता है। लेकिन जो ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल होता है उसमें जो फीडबैक आता है वो डायरेक्ट फीडबैक होता है, तुरंत फीडबैक मिलता है।
और ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो अपने रोल को साइमल्टेनियसली एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरेक्शनल में क्या था, वन बाय वन चेंज कर रहे थे। अब इसमें हम दो तरह के मॉडल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से, बर्लैंड का ट्रांजेक्शनल मॉडल और डांस का हेलिकल मॉडल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बर्लैंड के ट्रांजेक्शनल मॉडल की। बर्लैंड का मॉडल क्या है, एक ट्रांजेक्शनल मॉडल है। ट्रांजेक्शनल का मतलब टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें जो फीडबैक होता है वो डायरेक्ट फीडबैक होता है। कब पब्लिश हुआ था ये मॉडल, 1970 में इस मॉडल को दिया गया था। अब ये जो बर्लैंड का मॉडल है इसमें उन्होंने क्यूज की बात की है, यानी कि संकेतों की बात की है, ठीक है। उनका मानना है कि कम्युनिकेशन में जो क्यूज होते हैं, जो संकेत होते हैं, उनका अहम रोल होता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है। अब उन्होंने तीन तरह के क्यूज की बात की है, कौन कौन से, पब्लिक, प्राइवेट और बिहेवियरल क्यूज। जो पब्लिक क्यूज होते हैं उसका मतलब क्या है कि वो सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, जो भी उस कम्युनिकेटिंग सिचुएशन में प्रेजेंट होता है। कम्युनिकेटिंग सिचुएशन का मतलब मान लीजिए कहीं पर कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, जो आसपास के लोग हैं उन सबको वो मैसेज सुनाई देगा, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक रूम में 3-4 लोग बैठे हुए हैं, वहां पर आपने परफ्यूम छिड़क दिया तो उस परफ्यूम की जो स्मेल है वो सबके पास जाएगी। तो ये क्या है, ये पब्लिक क्यूज है। प्राइवेट क्यूज का मतलब है कि जिसको सिर्फ एक पर्सन एक्सेस कर सकता है। मान लीजिए आप कोई गाना सुन रहे हैं और आप ईयरफोन या हेडफोन के थ्रू उस गाने को सुन रहे हैं तो वो सिर्फ आपको ही सुनाई देगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए किसी को कोई पेन हो रहा है या बहुत तेज फीवर है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन ही उस पेन को समझ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्राइवेट क्यूज है। इसके बाद है बिहेवियरल क्यूज। बिहेवियरल क्यूज क्या होते हैं कि भाई जो कम्युनिकेटर होता है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जो पब्लिक और प्राइवेट क्यूज है इन पर जो है कम्युनिकेटर का, जो स्पीकर होता है, उनका कंट्रोल नहीं होता। अब ये जो बिहेवियरल क्यूज होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, वर्बल बिहेवियरल क्यूज और दूसरा है नॉन वर्बल बिहेवियरल क्यूज। वर्बल में क्या होता है, हम भाषा के द्वारा अपनी चीज को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया। नॉन वर्बल में हम जो है किसी चीज को संकेतों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। नॉन वर्बल का मतलब किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंटिंग करना, इशारा करना, इशारों में किसी चीज को समझा। तो बर्लैंड का ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल हमने देखा जिसमें उन्होंने क्यूज की बात की है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे डांस का हेलिकल मॉडल। अब डांस का जो हेलिकल मॉडल है वो क्या कहता है, उनका मानना है कि भाई जो कम्युनिकेशन है वो एक सर्कुलर प्रोसेस है जिसमें जो कम्युनिकेशन जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। कैसा, इसलिए उन्होंने इसको एक हेलिकल स्पाइरल के रूप में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर इस इमेज के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। इनका मानना है कि जैसे इस कम्युनिकेशन मॉडल में आप देख सकते हैं, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द फीडबैक वी गेट फ्रॉम द अदर पार्टी involved influences our next statement and we become more knowledgeable with every new cycle। यानी कि पहले जब हम शुरू में कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अच्छा नहीं होता, एक बार जब हमें फीडबैक मिला तो दूसरा जो स्टेप होगा उसमें हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो और अच्छा करते हैं, और अच्छा करते हैं, हम और ज्यादा नॉलेजेबल होते चले जाते हैं हर स्टेप पर, ठीक है। तो डांस का हेलिकल मॉडल क्या है, एक हेलिकल स्पाइरल के रूप में उन्होंने इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया है कि भी जो जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलता जाएगा हमारा जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और ज्यादा बेहतर होता जाएगा, हम और ज्यादा नॉलेजेबल होते जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं उनको बिल्कुल डिटेल में समझा। आई होप कि कम्युनिकेशन के जितने भी मॉडल्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स में पढ़ती हूँ और आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।